नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। रामनगर से राजीव अग्रवाल। आज आपको बता दें कि रामनगर में विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा रामनगर की सीट पर काफ़ी कांग्रेस को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व में यहाँ से जो है कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने अपनी दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनका टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद रणजीत सिंह रावत और उनके समर्थकों के तीखे तेवर को देखने के बाद संभावना जताई जा रही थी कि पार्टी हाईकमान अपने निर्णय से नहीं हटेगा और हरीश रावत यहाँ से रामनगर विधानसभा से नामांकन करेंगे। लेकिन बुधवार की रात फिर पार्टी हाईकमान ने जो है प्रत्याशी की सूची में फेरबदल किया है और हरीश रावत को रामनगर से हटाकर लालकुआं विधानसभा भेज दिया। और हरीश रावत अब लालकुआं से जहां एक और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह को रामनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। तो वहीं रणजीत सिंह रावत गुट जो है इसको अपनी एक बड़ी जीत मान रहा है। तो हरीश रावत के चुनाव को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख और संजय नेगी लंबे समय से तैयारियों में लगे हुए थे और हरीश रावत के नामांकन को लेकर समर्थकों के साथ तैयारियां भी शुरू कर दी थी। लेकिन बीती रात आए जो पार्टी हाईकमान का निर्णय उसको लेकर संजय नेगी के अलावा उनके पार्टी समर्थकों में भी जो है निराशा बनी हुई है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है संजय नेगी कि अब जो है किस प्रकार का कार्यकर्ताओं में जो है रोष है और आपका जो है चुनाव को लेकर क्या अग्रिम निर्णय है। नेगी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। देखिए, लगभग एक माह से मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को, जो मेरी दिली इच्छा थी और उनकी भी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन काल में कभी ना कभी रामनगर से चुनाव लड़ूं, हमने तैयारियां की थी और टिकट भी उनका यहां पर हो गया था। लेकिन एक व्यक्ति जिसने पूरी पार्टी को ख़त्म करके रख दिया है, और आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में विराजमान थी तो किस तरीके से उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या किया, और कई सारे विधायक उनके व्यवहार को देखकर पार्टी छोड़कर चले गए थे। और उसके बाद आपने देखा कि सल्ट उपचुनाव में उनके बेटे को टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पूरी गंगा पंचोली को चुनाव हराने का पूरा काम किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ अरगनन बयानबाजी की और उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ तक कह दिया था कि हरीश रावत तांत्रिक हैं, हरीश रावत सुअर काटते हैं, बंदर काटते हैं और शमशान घाट में जाकर शराब से नहाते हैं। इस तरीके के बयान उन्होंने दिया था और पूरा चुनाव उन्होंने वहाँ पर ख़राब किया था, जिस कारण हमारी जो पार्टी की प्रत्याशी थी वो चुनाव हार गई थी। और चारों तरफ से ये मांग उठी थी कि रंजीत रावत को पार्टी से हटाया जाए, लेकिन पार्टी ने दबाव में आकर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। और यहाँ से टिकट की मांग करने के बाद हरीश रावत जी का जब टिकट यहाँ से हो गया तो उन्होंने लगातार 3 दिन से रामनगर में ड्रामा करके रखा और पार्टी को ब्लैकमेल करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत यदि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हाजी अकरम जो चेयरमैन है वो चुनाव लड़ेंगे, और किशोरी लाल जो प्रदेश महासचिव उन्होंने कहा कि अगर हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद खुलकर उन्होंने ये कह दिया था कि हरीश रावत यदि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ये ड्रामा उन्होंने किया और इस ड्रामे में वो सक्सेस भी हो गया। पार्टी को फिर से उनकी सरकार नहीं आने दूंगा, जिससे हरीश रावत भी डर गए और पार्टी भी डर गई और उनको अपना डिसीजन बदलना पड़ा पार्टी को, और उन्होंने हरीश रावत जी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। मैं तो रात घर आ गया था, मैंने कहा चलो कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र पाल जी को यदि टिकट दिया है तो हम सब सारे के सारे लोग उनको चुनाव लड़ाएंगे, ये हमारा तय हो गया था। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरे घर के बाहर लोगों का हुजूम था। बिना बुलाए मैंने किसी से भी नहीं कहा था कि मेरे घर पर यहाँ पर पहुँचे। सुबह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आ रही हैं, युवा आ रहा है, बुजुर्ग आ रहा है और मेरे पर लगातार वो लोग दबाव बना रहे हैं कि संजय भाई आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, आपने कांग्रेस को सींचा है। निश्चित रूप से उनकी जनभावनाओं को देखकर मुझे भी रोना आ रहा है और मैं उनसे मना कर रहा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि तन मन और धन जो भी तरीका होगा हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, घर घर जाकर लोगों से हाथ जोड़कर विनती करके हम आपके लिए वोट मांगेंगे, आप चुनाव लड़िए। तो मैं भी थोड़ी इस बात को देखकर मुझे भी लग रहा है कि जो है अब क्या मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, ये मैं कल अब तय करूंगा। कल 11 बजे मैंने लोगों को यहाँ पर बुला रखा और सब लोगों से मैं बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद जो है तय किया जाएगा कि चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। बात रही जहाँ तक हरीश रावत जी की, हरीश रावत जी जब मैंने होश संभाला राजनीति की थी तो मैंने हरीश रावत जी के साथ ही राजनीति की शुरुआत की थी और हरीश रावत जी के साथ ही मैंने राजनीति के आ क ख सब सीखी थी। उन्हीं के सानिध्य में मैं जो है यहाँ तक राजनीति में पहुँचा हूँ। वो मेरे पिता समान हैं। मेरे उनसे कोई जो है शंका और उनसे कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगातार मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी तक मेरा जो है लगातार नाम वहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन एक व्यक्ति के दबाव में पार्टी हाईकमान ने इस तरीके की जो हरकत की है वो बर्दाश्त करने लायक तो नहीं है। देखिए जी, जैसा पूर्व में मुख्यमंत्री है जो हरीश रावत जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था पार्टी जिसको लेकर पार्टी हाईकमान कांग्रेस में एक हलचल मच गई थी और लास्ट में जो है प्रदेश के जितना शीर्ष नेतृत्व था पार्टी हाईकमान ने उनको समझाया और हरीश रावत की उसमें जीत हुई थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है रणजीत सिंह रावत का जो निर्णय था वो पार्टी हाईकमान पर भारी पड़ा और रणजीत सिंह रावत के जो विरोध थे के सुर थे उसको पार्टी हाईकमान ने भारी मानते हुए हरीश रावत को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। पार्टी में एक व्यक्ति द्वारा हमेशा दबाव बनाया जाता है और पार्टी को जो है ब्लैकमेल करने का काम किया जाता है और वो व्यक्ति हर बार उस बात पर सफल भी हो जाता है। आप देख लीजिए
वो यहाँ भी अगर महेंद्र पाल को टिकट यहाँ भी मिला है तो यहाँ भी वो आने वाले समय में उनका विरोध करेंगे, क्योंकि वो उनका व्यवहार है। वो अपने व्यवहार को कभी नहीं बदल सकते, वो उनका आचरण है जिसको वो कभी भी नहीं बदल सकते। मैंने आपसे कह दिया है, मैं कल देखूंगा कि क्या किया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। नामांकन फॉर्म मैंने जो है मंगा लिया है। आपने रात फेसबुक में अपनी पोस्ट भी डाली थी, अलविदा कांग्रेस करके एक पोस्ट डाली थी, उसको कई लोगों ने शेयर भी किया है। तो क्या उसको क्या माना जाए कि कांग्रेस के लिए आपने अलविदा कह दिया है या अभी कांग्रेस में आप बने रहेंगे? देखिए, वो एक जब किसी बात का शौक लगता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है। वो मेरी एक प्रतिक्रिया थी और वो अलविदा कांग्रेस करके वो पोस्ट मैंने रात में हटा भी दी है। धन्यवाद। तो आपने सुना संजय नेगी हमारे साथ मौजूद थे। आपने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की और हरीश रावत को अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया। उन्होंने वही आरोप लगाया कि जो पूर्व विधायक और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं रणजीत सिंह रावत, उन्होंने पार्टी हाईकमान पर कई तरीके की ब्लैकमेलिंग करी और पार्टी के जो है तोड़ने का काम करने के जो है कई बात भी कही है। तो आपका आरोप यह भी है कि रणजीत सिंह रावत ने पार्टी हाईकमान के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कही थी और जिसको लेकर जो है पार्टी हाईकमान ने जो है सोच समझकर फिर बुधवार की रात को निर्णय बदला है। आपने रंजीत रावत पर कई आरोप लगाए कि हमेशा पार्टी तोड़ने का काम किया है, चाहे सल्ट उपचुनाव हो, वहाँ पार्टी प्रत्याशी गंगा पंचोली को भी उन्होंने हराने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं रणजीत रावत पर आपका आरोप है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से कहा था कि यदि रामनगर से उन्हें टिकट नहीं मिला और हरीश रावत चुनाव लड़ते हैं तो उत्तराखंड के अंदर 15 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ाकर जो है वो कांग्रेस की सरकार को बनने से रोकेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये रामनगर की राजनीति में अब और ज़्यादा भूचाल आ गया और कांग्रेस में लेकर खासतौर पर घमासान मचा हुआ है। तो आपका ये भी कहना है कि जो महेंद्र पाल रामनगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि रणजीत सिंह रावत इनका भी विरोध करेंगे। फिलहाल ये भविष्य बताएगा कि रामनगर से किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस की उठेगी। तो वहीं आपका ये भी कहना है कि जिस प्रकार समर्थक उनसे लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो रामनगर विधानसभा से निर्दलीय दावेदारी करें, तो इसको लेकर उन्होंने शुक्रवार को अपने आवास पर एक बैठक बुलाई है और समर्थकों का जो निर्णय होगा उसको लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि समर्थकों का लगातार जिस प्रकार मिल रहा समर्थन है और समर्थकों की जो भावना उनसे जुड़ी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं संजय नेगी उनकी भावनाओं का सम्मान करके कल निर्दलीय तौर पर रामनगर से नामांकन करेंगे। यह कल ही पता चल पाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।